हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ रोज़ की रोटी सब्जी खा के बोर हो गए हो, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो जो कि घर के सामानों से बन के तैयार हो जाए, तो आज की रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए आधा कप मैंने मूंग दाल को भिगो के छोड़ दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे अच्छे से सूख हो गया है। तो इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें एक बार वापस धो के हटा देना है। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें हमें दाल को ट्रांसफ़र कर देना है। तो बस यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि दाल जो है उसके साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, केवल दाल हमें ऐड करना है। यहाँ पर एक हरी मिर्च ली है मैंने, इसे भी रफली चॉप करके हम सेम जार में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने पहले से धो के छील के रखा था, इसे भी रफली चॉप करके हम इसी में डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को हमें बिना पानी के पीस लेना है। बीच बीच में स्पून से चलाएंगे ना तो ये एकदम फाइन सा पेस्ट इसका रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे पेस्ट जो है तैयार हो गया है, इसको साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मूली ली है जिसे मैंने पहले से अच्छे से धो के रख लिया है। आप चाहें तो ऊपर का छिलका इसका हटा सकते हैं या अगर साफ़ हो जाए तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, इसे ग्रेट करना है। तो ग्रेट करने के लिए यहाँ पे मीडियम होल वाला जो ग्रेटर होता है ना, उसी से ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतली या बहुत मोटी वाले से हमें ग्रेट नहीं करना है। तो इस तरह से दोनों मूली को हमें अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड चॉपिंग जो होता है ना, हैंड चॉपर, उसमें भी डाल के आप इसे बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से इसे मैंने दोनों मूली को ग्रेट कर लिया है। और अब इसका जितना भी पानी है ना, इसे हमें दबा के साइड में रख लेना है। अगर आगे काम आएगा तो यही पानी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक परात ले लिया है और इसमें जो दाल हमने पीस के रखी हुई थी इसे हमें निकाल लेना है। पूरा का पूरा यहाँ पे दाल निकाल लेंगे और जो जार है इसमें आधे से 1 चम्मच पानी डाल के धो के रख लेंगे। अगर हमें बाद में पानी की ज़रूरत होगी तो वही पानी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे जो मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सूजी। तो यहाँ पे मैंने पतली वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो एक बार या तो जार में चला लीजिए या दाल ही पीसते समय उसको भी पीस लीजिए। अब जो मूली हमने रखा था अच्छे से निचोड़ के, उसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी के साथ स्वादानुसार नमक डाल दिया है। तो मैंने एक कपड़े में डाल के मूली को जो है प्रेस किया था, जिसकी वजह से ये हल्का सा आपको पीला दिख रहा होगा। अब इसको हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि मूली और दाल और सूजी बढ़िया से आपस में मिक्स भी हो जाए। और जो इन दोनों का मॉइस्चर है ना, उसे सूजी एब्जॉर्ब भी कर लेगा और सूजी बढ़िया से इसके साथ फूल के तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमें मिक्स करके इसे तैयार कर लेना है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। अब इसे ढक के हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए, 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली घर में हम रोटी चपाती बना के तैयार करते हैं, वही आटा यहाँ पे मैंने लिया है। और अब ले लेंगे जो हमने सूजी दाल और मूली को मिक्स करके रखा हुआ था, इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, मूली को आप कितना भी निचोड़ेंगे ना, वो बाद में भी पानी जो है छोड़ता रहता है हल्का हल्का सा। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें काफ़ी बढ़िया सा मॉइस्चर है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो है मूली के साथ बहुत ही टेस्टी भी लगता है और हमारे जो है गट्स के लिए भी अच्छा होता है। आधी चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून वाइट तिल ऐड किया है और साथ में 1 चम्मच ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे तेल या घी, जो भी दोनों में से आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे धनिया की मोटी डंठल बिल्कुल मत डालिएगा, बस पतली वाली ही डालनी है। और इन्हें हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है।
तो ये देखिए इस तरह से स्पून की सहायता से या स्पैचुला से यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। चुटकी भर यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है, टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या स्किप कर सकते हैं। अब जो आटा हमने लिया था ना, उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके आटा मिक्स करते जाएँगे और इसका हमें एक जो है सेमी सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर एक बार में पूरा आटा हमें बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही हम आटा डालते जाएँगे और इसका हमें डो लगाना है। अगर आपको लगे कि आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, तो हल्का-सा आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। जो दाल हमने पीस के रखी थी ना, तो जार को जो धो के रखते हैं, वो पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, तो हल्का-सा आप आटा डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है और इसे हम मसल के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे, जिससे कि ये एकदम चिकना हो जाता है। और जैसे इसको हम रखेंगे ना ढक के, तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा और भी ज़्यादा अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो चलिए तब तक यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टमाटर। तो यहाँ पे मैंने देसी टमाटर लिया है। आप अगर आपके पास हाइब्रिड टमाटर हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इसे मैंने पहले से धो के रखा था। तो इसे हमें एकदम बारीक-बारीक चॉप कर लेना है। तो आप चाहें तो हैंड चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं या इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ, आप इसे तैयार कर सकते हैं। बस जितना पतला आप कट करेंगे ना, उतना ही आसानी होगी आपको इसको पकाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों टमाटर काट लिया है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब एक मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, इसे भी हम इसी तरह से कट करेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप बिना प्याज के टमाटर के साथ इसे बना के तैयार कर सकते हैं। प्याज को स्किप कर दें। तो इसी तरह से देखिए एकदम बारीक-बारीक ही हमें प्याज को भी कट कर लेना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आप चाहें तो चॉपर में कर सकते हैं या अगर आप इस तरह से पतला कट कर सकें, तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। प्याज को बारीक चॉप करना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ मैंने काट लिया है, अब इसे रख दिया साइड में। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार। इसमें मैंने लिए हैं थोड़े से लहसुन, 6 से 7 के करीब। अगर आप बड़े लहसुन ले रहे हैं ना, तो 6 से 7 काफ़ी होगा। यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है मैंने, इसे भी रफली चॉप करके हम इसी में ऐड कर देंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने पहले से छील के धो के रखा था। इसे भी रफली चॉप करके मैंने इसी में ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में कूट के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसमें बिना पानी डाले हुए इसे हमें पीसना है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है। इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बेसन और बिना घी बिना तेल के बेसन को हमें हल्का सा भून लेना है, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से हल्का हल्का इसे हम भून के तैयार कर लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे, ताकि बेसन बढ़िया से भून सके और जो है ये नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं। जैसे जैसे बेसन भूनता है ना, आप देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है ये भी चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। अब वापस से मैंने वही पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल। तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच इसमें मैंने राई ऐड कर दी है। इसी के साथ आधी चम्मच ही मैंने डाला है इसमें जीरा और आधी चम्मच ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी। तो कलौंजी मैंने छोटे वाले चम्मच से ऐड किया है, यानी कि बड़े चम्मच से 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हमें बढ़िया से पका लेना है। उसके बाद इसमें मैंने चुटकी भर हींग ऐड की है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और बेसन के साथ बहुत ही बढ़िया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने अदरक, मिर्च, लहसुन को कूट के रखा था वो ऐड कर दिया है। फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ये मसाले जो हमारे हैं वो जले नहीं। हल्का-सा इसे भून लेना है, जिससे कि जो लहसुन है इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस इतना ही इसे हमने भून लिया है। अब जो टमाटर हमने कट करके रखा था, इसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और इसमें हम डाल देंगे हल्का-सा नमक। अभी ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस तरह से टमाटर को हमें नमक के साथ भून लेना है और अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ी देर पका लूँगी ढक के, जिससे कि टमाटर जल्दी से अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा और जल्दी-जल्दी ये पक जाएगा। अभी आप देख सकते हैं एकदम से टमाटर जो है हमारा मैसी होने लगा है। जैसे-जैसे स्पैचुला से दबाएँगे, ये बढ़िया से मैश होने लगता है, क्योंकि हमने इसे बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ था, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये देखिए जब इस तरह से बढ़िया से टमाटर हमारा गल जाए, तब हमें इसमें डाल देना है जो प्याज हमने कट करके रखा हुआ था।
उसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप प्याज़ लहसुन नहीं खाते हैं तो बस टमाटर को आपको इस तरह से भून लेना है, और इसके बाद जो बाकी के सामान मैंने ऐड किए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे देखिए इसको मैंने भून लिया एक बार। अब यहाँ पे आधी चम्मच मैंने डाल दी है धनिया पाउडर, आधी चम्मच ही भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने तीखा मिर्च पहले ही ऐड किया हुआ है इसमें। 1/4 टी-स्पून मैंने डाला है हल्दी, 1 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इन सब चीज़ों को हमें भून के तैयार करना है, जैसे कि मसाले जो है वो प्याज टमाटर में बढ़िया से मिक्स हो जाए। और धीरे धीरे आप देखेंगे हमारा जो प्याज है ये भी अच्छे से पकने लगा है। इसका बस एक ही रीज़न है कि टमाटर पर पहले से पका हुआ था, प्याज एकदम बारीक चॉप था। तो अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें धनिया की पत्ती, जिसे मैंने बारीक चॉप करके ऐड की हुई थी। और आप देख सकते हैं मसाले आपस में अच्छे से लिपट गए हैं, प्याज भी मैश होने लगा है। तो इस स्टेज पे जो बेसन हमने भून के रखा हुआ था उसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और बेसन के साथ इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। बेसन डालने से जो ये मसाले हैं ना, ये जो मॉइस्चर है इसमें, इसको बेसन एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। आप बेसन की जगह पे मक्के का आटा यूज़ कर सकते हैं, सत्तू डाल सकते हैं, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बेसन के साथ इन मसालों को मैंने थोड़ी देर देखिए भून लिया है, और देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पे जो आटा हमने लगा के रखा हुआ था इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, बढ़िया से तैयार हो चुका है। इस रेसिपी के लिए आटे को आपको सॉफ्ट ही रखना है, थोड़ा लचीला आटा रखिएगा। तो जितना आप आटे को जो है इस तरह से मिक्स करेंगे ना, उतना ही आटा जो है लचीला होता है और सॉफ्ट बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके हम बड़े बड़े से लोई तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। अब एक लोई लेंगे, अच्छे से इसे हमें स्मूथ करना है। इसके बाद देखिए इस तरह से इसे हमें बाटी का शेप दे देना है, कटोरी का। तो साइड को हमें हल्का हल्का पतला करना है और बीच में मीडियम थिकनेस ही रखनी है। तो इस तरह से बनाने के बाद जो स्टफिंग हमने तैयार की थी ना, ये देखिए एकदम ठंडी हो चुकी है। तो इसे यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे हम हाथों से दबाएंगे जिससे कि अंदर की तरफ ये चले जाए। और अब उसको आटे को हमें ऊपर करते हुए इस तरह से बंद कर देना है। जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हमें हटा देना है, और इस तरह से इसे हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और हाथों से इसे हमें फैला लेना है जिससे स्टफिंग हर जगह इक्वली पहुँच जाता है। तो इसी तरह से बाकी का भी हमें भर के रख लेना है, पहले कम से कम 3 से 4। तो मसाले को ठंडा करने के लिए ना आप थोड़ी देर पंखे की हवा में छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। जब तक आप आटे को मिक्स करेंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3-4 भर के रख लिया है। बस ध्यान ये रखना है कि बीच में आपको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चकला, और जो हमने लोई तैयार की हुई थी भर के, इसे ले लेंगे और इसे हमें सूखे आटे में डिप कर देना है, या ऊपर से इस तरह से सूखा आटा लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी कहीं से चिपकेगा नहीं। और फिंगर की सहायता से पहले इसे हम फैला लेंगे। इससे क्या होता है, आटा जो है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, और अंदर में जो स्टफिंग है ना वो भी हर जगह पहुंच जाती है। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है। और अभी आपको अंदर से स्टफिंग भी दिख रही होगी, एकदम पूरे जो पराठा है ना इसमें स्टफिंग फैल जाता है इस तरह से बनाने से। अगर आटा सख्त रहेगा तो आप जब बेलेंगे ना तो ये फटने लगेगा, और अगर आटा नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, तो इस तरह से देखिए ये तैयार हो जाता है। तो मीडियम थिकनेस की बेल के यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह से हम दूसरा भी बेल लेंगे। तो यहाँ पे जो आटा आपको लगाना है वो रोटी से थोड़ा-सा सॉफ्ट आटा ही आपको लगा के तैयार करना है। और इसी तरह से हमें पहले 2 से 3 बेल के कम से कम रख लेना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह बेल लेती हूँ, और देखिए कहीं से भी ये फटा नहीं है। गैस पे मैंने तवा चढ़ा लिया है, इसे हम हल्का-सा गरम होने देंगे। जैसे ही तवा गरम हो गया है, फ्लेम को मीडियम कर दें, और यहाँ पे मैंने पराठा डाल दिया है, और एक साइड से पहले इसे हम हल्का-सा सिकने देंगे, उसके बाद इसे हमें पलटना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम बना के तैयार करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा स्पॉट भी आ जाता है, और अच्छे से दोनों साइड से ये पक जाता है।
थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से इसे हम घुमाते हुए पकाएंगे, जिससे कि हर जगह से ये इक्वली पक सके। ऐसा ना हो कि बीच में ज़्यादा पक जाए और साइड में ये ना पके। तो अब यहाँ पे देखिए बढ़िया सा स्पॉट आ चुका था, तो इसे मैंने पलट लिया है। तो यहाँ पे मैं इसे घी में बना रही हूँ। आप घी, तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जिसमें भी आपको पसंद हो उसमें आप बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बटर में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और इस तरह से एक साइड पहले इसे हम पकने देंगे। तो घी डालने के बाद फ्लेम को लो कर दें, ताकि घी जलता भी नहीं है और अच्छे से आपका जो पराठा है वो भी सिक के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम दबाते जाएंगे हर जगह से। और ये देखिए इससे क्या होता है, जो किनारी है ना वहाँ भी अच्छे से ये पकेगा। अगर आप किनारी में दबाएंगे नहीं तो ये फूलने के बाद बीच में पक जाता है और किनारियों में कच्चा रह जाता है। तो दोनों साइड पलटते हुए इसे मैंने पका लिया है और देखिए दोनों साइड अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आप लोगों के एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें पता लगता है कि हमारी रेसिपी को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट कर लिया है और आप देख सकते हैं एक एक पराठा जो हमारा है बहुत ही बढ़िया से पक के तैयार हुआ है। सूजी और दाल की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। और इसे आप ट्रेवलिंग में भी ले जा सकते हैं। जो स्टफिंग हमने डाला ना इस वजह से ये 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होगा अभी सर्दियों के मौसम में। तो इसे यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जो भी चटनी, सॉस या रायते के साथ पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।